ये 140 करोड़ लोगों की भावना और संकल्प है और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से ये विकास यात्रा तेज गति से आगे बढ़ेगी। मुझे विश्वास है हर मुंबईकर अपनी जिम्मेदारी का एहसास समझते हुए आज समझदारी से अपना वोट डालेंगे। हर मुंबईकर इस जिम्मेदारी को निभाते हुए देश को समृद्ध और विकसित बनाने की गति को, विकास की गति को, सुशासन मुंबई में लाने के लिए अच्छे उम्मीदवारों को चुनकर मुंबई के भविष्य को भी उज्जवल बनाएंगे। सर, मुंबई में सत्ता पलटेगी आखिरकार। बीएमसी चुनाव के लिए आज सुबह से वोटिंग हो रही है और मतदान के बीच बड़ी खबर कई जगह से निकलकर सामने आई। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि वोटिंग के बीच कई जगह फर्जीवाड़े की खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर है कि बीजेपी के कई बड़े नेता पैसे बांट रहे हैं और जो लोग वोट करने आ रहे हैं उन्हें पैसे देकर वोटिंग के लिए उकसाया जा रहा है। तो कई जगह जो है वो ईवीएम से छेड़छाड़ की बात भी कही जा रही है। तो कई जगह फर्जी मतदान की बातें भी सामने आ रही हैं। यानी बीएमसी चुनाव के लिए जो वोटिंग हो रही है इन सब के बीच में बवाल कई जगह होता नजर आया। तो वहीं राज ठाकरे ने नकली शाही का आरोप लगाया। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि राज ठाकरे की तरफ से ये कहा गया है कि नकली शाही लोगों के हाथों पर लगाई जा रही है और एक ही शख्स कई बार वोट भी कर रहा है। उन्होंने कहा इस मामले में चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि पीयूष गोयल जिन्होंने वोटिंग की है वो क्या बोल रहे हैं, सचिन तेंदुलकर ने जो मतदान किया वो क्या बोल रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। ये 140 करोड़ लोगों की भावना और संकल्प है और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से ये विकास यात्रा तेज गति से आगे बढ़ेगी। मुझे विश्वास है हर मुंबईकर अपनी जिम्मेदारी का एहसास समझते हुए आज समझदारी से अपना वोट डालेंगे। हर मुंबईकर इस जिम्मेदारी को निभाते हुए देश को समृद्ध और विकसित बनाने की गति को, विकास की गति को, सुशासन मुंबई में लाने के लिए अच्छे उम्मीदवारों को चुनकर मुंबई के भविष्य को भी उज्जवल बनाएंगे। सर, मुंबई में सत्ता पलटेगी आखिरकार। मुंबईकर बड़े समझदार हैं और सोच समझकर मुंबई के हितों के लिए, मुंबई के उज्जवल भविष्य के लिए, मुंबई के समन्वय और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की जो ताकत है उसको सामने नजर रखते हुए हर मुंबईकर, हर समाज का व्यक्ति मुंबई को प्रथम देखेगा, मुंबई के भविष्य को प्रथम देखेगा और उसमें निहित है कि हमारे यहाँ के लोग, और उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं भी उतना ही मराठी हूँ जितना हम सब आप सब हैं और मुझे विश्वास है कि ये मराठी मानुस का चुनाव यानी मुंबई का बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ कि ये मौका ऐसा है जहाँ पे आपको अपना ओपिनियन आप मतदान के जरिए आप एक्सप्रेस कर सकते हो और जो आप चाहते हो उसमें एक एक बूंद, हम जैसे कहते हैं कि एक एक बूंद इम्पोर्टेंट होता है। तो ये अगर रिजल्ट जो आप चाहते हो वो अगर रियलाइज करना है तो हर एक इंसान को आके मतदान करना चाहिए। लोगों से अपील मैं खुद यहाँ पे हूँ तो ये इटसेल्फ इज शोज किया ना कि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर। मैं मुंबईकर से सबसे मैं यही विनती करती हूँ कि आप सब लोगों को वोट देने के लिए आना चाहिए। जैसा अभी सुबह सुबह मैं आ गई हूँ वोट देने के लिए, मेरा आगे बहुत काम है, करेंगे, लेकिन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिटीजन ऑफ मुंबई
अगर आपको सुरक्षा चाहिए, प्रगति चाहिए मुंबई में अच्छी हवा चाहिए, गड्ढा मुक्त रोड्स चाहिए, इन सब चीज़ के लिए हम सबको जिम्मेदार लेना पड़ेगा। हम सबको, एवरीबडी हैज टू बी रेस्पॉन्सिबल एंड कम एंड वोट देने का जो अधिकार है उसे जताएंगे, तभी आपका मुंबई तो इज़ द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, आई विल से। और भी अच्छा हो सकता है, और भी बढ़िया हो सकता है। इसके लिए आप सब लोगों को साथ देना चाहिए। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द सिटीजन्स ऑफ आवर मुंबई टू कम एंड वोट फॉर द राइट पीपल। ओके, थैंक यू सो मुंबई में मच। क्या विकास देखना चाहेंगी अभी जिस तरीके से पार्टियां काम कर रही हैं और उनको लेकर, और क्या कुछ विकास होना बाकी है मुंबई में? अगर कोई जीत कर आएगा तो काम करेगा? मैं अभी तो मैंने कहा कि अच्छी हवा चाहिए, रोड गड्ढा मुक्त रोड चाहिए, सुरक्षा चाहिए, प्रगति चाहिए, तो आपको सबको साथ देना पड़ेगा। सरकार के साथ देंगे तभी ये सब होगा। तो सुना आपने कि क्या कहा इन लोगों ने। और हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि वोटिंग के बीच विपक्ष कई बड़े आरोप लगा रहा है और ये कह रहा है कि चुनाव आयोग इस मामले में संज्ञान ले। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है।